ये रूरल बैकग्राउंड लग रहा है। और रूरल बैकग्राउंड में क्या होता है, नॉर्मली क्लोज नेट सोसाइटी होती है, जो फैमिलीज रहती हैं वो एक दूसरे के सुख दुख में बहुत ज्यादा साथ है। और 4 मंथ की मैरिज का डिवोर्स हुआ है, 4 महीने तब लगे हैं जब बाहर के लोगों ने इंटरफेयर किया होगा, लड़की को समझाया होगा, लड़के वालों को समझाया होगा कि भाई ये सब चीजें सही नहीं है, अपनी लाइफ में देखो, बढ़िया चलो, ये जो हुआ हुआ आगे बढ़ो। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इमोशनलेस है। अगर आप हस्बैंड को गौर से देखो तो वो आंख में आंख भी नहीं मिला रहा है, वो वाइफ की तरफ देख भी नहीं रहा है और बस जो पैसे दे रहा है। और वाइफ जो है वो केवल पैसों की तरफ ही देख रही है, केवल पैसों की तरफ देख रही है। और जैसे ही उसको पैसे मिल गए वो इमोशनलेस होकर के पीछे मुड़ जाती है और चली जाती है। अब यहाँ पर ये देखने से क्या पता चल रहा है, जो वुमेन्स होती है वो मेनली इमोशनल होती है, जो हमें देखने से पता चल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। अभी हम कोई जजमेंट पर नहीं बोलेंगे, ना ही हम कोई फाइनल कंक्लूजन पर बोलेंगे, केवल हम सिचुएशन को देखेंगे। अगर हम इसमें मान के चलते हैं हस्बैंड की ही गलती है, अब हस्बैंड की गलती क्या हो सकती है, या तो उसने इमोशनलेस रहा होगा, नेग्लेक्ट किया होगा पूरी वाइफ को, ईगो में रहा होगा, कंट्रोल किया होगा अपनी वाइफ को, रिस्पेक्ट नहीं दी होगी, घर वालों ने कंट्रोल किया होगा, ताने सुनाए होंगे। हो सकता है कुछ मनी की डिमांड की गई होगी शादी के बाद में कि आपको ये रुपए लाना है करके, इतना रुपए चाहिए करके। हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन देखें, वो अच्छी पत्नी चाहिए, उसके संघर्ष को समझे, उसके साथ में शांति चाहिए, उसको महत्वपूर्ण महसूस कराए, उसको इंपोर्टेंस महसूस कराए बस। और वाइफ को क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, भरोसा चाहिए, भावनात्मक निकटता चाहिए, मतलब उसके पास में इमोशनल लीड उसकी कंप्लीट करे कौन, हस्बैंड करे। उसको सम्मान चाहिए, जीवन भर का साथ चाहिए, कठिन समय में समर्थन चाहिए, जब उसका डिफिकल्ट टाइम हो, जब उसको इमोशनलेस हो, जब तो उसको हस्बैंड का साथ मिले, बस यही सब चाहिए वाइफ को। हस्बैंड जो है वो इमोशनलेस है, अगर सब कुछ उसको अपेक्षा कर रहा है, उसकी एक भी चीज को नहीं मान रहा है, उसकी शिकायतों को नहीं सुन रहा है, ना समझ पा रहा है। अब अगर ऐसा सिनेरियो रहा तो वाइफ क्या होगी, वाइफ अपने आप को उपेक्षा का शिकार मानेगी, वाइफ समझेगी कि उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। अब ये सब चीजें होने में, उपेक्षा होने में, नेग्लेक्ट होने में, इस चीज को समझने में टाइम लगता है। इन सब चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, टाइम की जरूरत होती है। जब आप समझते हैं कि हाँ ये हमें समझ नहीं रहा है, 4 महीना बहुत ही कम टाइम होता है जब आप समझ पाते हैं कि हाँ मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, मेरे संघर्ष को नहीं समझ पा रहा है, मेरी भावनात्मक कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, मेरी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, भरोसा नहीं हो पा रहा है। ये सब चीज़ें 4 महीने बहुत कम होती हैं। अगर वाइफ को लग्जरी जीवन चाहिए, अत्याधिक उम्मीदें हैं, उसकी असंतोष हो रहा है उसको, क्योंकि वो कंपेरिजन कर रही है दूसरे पतियों के साथ में, अपनी सहेलियों के साथ में कंपेरिजन कर रही है, तो उसको एक असंतोष होगा। बाहरी मान्यता मिली हुई है, रोमांटिक लाइफ चाहिए उसको, वो नहीं मिल रही है, बाहरी आकर्षण है जो वो यूट्यूब वगैरह सब चीज़ों पर दिख रही है, पैसा उसको नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या होगा, उसको कंपेरिजन क्रिएट होगा और कंपेरिजन से वो अपने आप को मानेगी कि नहीं मैं एक सही लाइफ में नहीं हूँ, तभी जाकर के ऐसा डिसीजन आ सकता है। अब हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं किसकी गलती है, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज की अगर हम बात करें, बॉय की बात करें, किसी की भी गलती हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर बॉय की बात करें तो बॉय, अभी जो लड़का है वो जाकर के क्या होगा, वो खुश हो गया होगा कि हाँ मेरी शादी हो रही है, बढ़िया है, कैसा भी करके है। अब आफ्टर मैरिज क्या होगा, क्या लड़का ये आगे शादी करेगा क्या? अब ऐसे ही अगर हम लड़की की बात करें तो लड़की बिफोर मैरिज को सोचेगी मेरा घर अच्छा बसेगा, मुझे अच्छा हस्बैंड मिलेगा, मेरी केयर करेगा, मेरे इमोशनल लीड में सपोर्ट करेगा। अब उसको इमोशनल ट्रॉमा हुआ, इमोशनल ट्रॉमा के बाद क्या लड़की दोबारा शादी करेगी? मेन क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्या लड़का और लड़की दोनों आफ्टर डिवोर्स अभी जो सिचुएशन है इससे बेहतर होगी कि नहीं होगी?